सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज की वीडियो में जो टॉपिक होगा अपना वो होगा कि आप नवंबर से, यानी कि अपना अक्टूबर तो लगभग निकल चुका है, तो आप नवंबर से पढ़ करके, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिसने थोड़ा पढ़ लिया है उनके लिए वीडियो होगी। तो नवंबर से पढ़ के आप 90% मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, 90 या 80% मार्क्स आप कैसे लेकर आ सकते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हर काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। ठीक है, उस चीज़ को आप अलग रख दीजिए, अब हम न्यू सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बता दिया कि कोई भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले तरीके को चुनिए, हार्ड वर्क। ठीक है, किसको? हार्ड वर्क को। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जब चुनते हैं हम जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक काम की चीज़ बताऊंगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ ना कुछ स्टूडेंट या एक दो स्टूडेंट ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे कि वो पूरे साल बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा निकल गया, पूरा साल बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उससे कुछ दिन पहले, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही वो तैयारी करने लगते हैं, और जब फाइनली रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स ऐसे आते हैं कि आप लोग उस पर बिलीव नहीं करते इन्हें कब इतना पढ़ लिया होगा। मतलब कि अगर आपकी क्लास में मैक्सिमम मार्क्स सबसे ज़्यादा किसी के आए हैं 75%, ठीक है 75% मान लिया हमने, किसी के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, तो एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जिसको आप सोचेंगे कि ये कभी नहीं पढ़ता, उसके आएंगे लगभग 65-67%। इतने कम टाइम में तो आप सोचेंगे कि इसने कब पढ़ लिया होगा और ये कब लेकर आ गया होगा। एक्चुअली वो करता क्या है? वो करता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो वही चीज़ आपको अब करनी है। ठीक है, वही चीज़ आपको अब करनी है। मैं एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊँगा, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, अक्टूबर जा चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, कहीं कहीं पे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो फरवरी में स्टार्ट होते हैं, और कहीं कहीं पे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो मार्च में स्टार्ट होते हैं। तो हम मिला उला के लेके चलते हैं 3 मंथ, जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, हम 3 मंथ लेके चलते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इन 3 मंथ में आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 90% या 80% मार्क्स लगभग आ जाएं। ठीक है, तो आपको देखिए करना क्या है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए, मैंने अभी लगभग सभी सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बनाए हैं, खाली मैथ को छोड़ के। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। ठीक है, बची है मैथ। इन सब में मैंने पांचों टॉपिक में, मैथ को छोड़ के इन पांचों सब्जेक्ट में मैंने 50-50, 60-60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा पीछे मैंने कुछ वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने 50-50, 60-60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे। तो अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो, ध्यान दीजिएगा, उन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि आपके स्टेट में, जो भी आपका स्टेट है, उस स्टेट में 2023 का मॉडल पेपर आ गया होगा। आ गया हो, काफ़ी टाइम पहले आ जाता है वो। ठीक है, 2023 का मॉडल पेपर आ गया होगा, तो आपको क्या करना है, वो परचेस कर लेना है, और उसमें जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन होते हैं, दिए होते हैं, आपको साइड में लिखा होता है क्वेश्चन के कि ये क्वेश्चन इतने साल में ये बार पूछा गया है, कि 2013 में, 2014 में, 2015 में, या जितने भी साल में पूछा गया है वो उसके साइड में लिखा हुआ होता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है अच्छे से। वैसे तो मैंने कवर करा दिया होगा उसमें भी 50-50, 60-60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिए हैं, फिर भी आप उनको भी सॉल्व करना, उसमें से भी निकाल के सॉल्व करना। ठीक है, और उस मॉडल पेपर के पीछे 3 क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ें बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा स्टडी, ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैथ में देखिए, मैंने मैथ में 50-60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्यों नहीं दिए। देखिए मैथ में जो होता है, मैथ में होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आपको मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, आपसे सॉल्व नहीं होने वाले, आप कहीं ना कहीं गलत करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उसमें तो भाई आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके वही पासिंग मार्क्स आएंगे। ठीक है, उससे कोई बेनिफिट होता नहीं है, हमें तो टारगेट रखना है ज़्यादा का। ठीक है,
और जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो उनकी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वो इसको और तैयार करें, बहुत तगड़े मार्क्स आपके आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, 2 टॉपिक पे अपनी बात हो गई, 2 टॉपिक, एक मॉडल पेपर, एक जो मैंने दिए आपको। ठीक है, जो तीसरी टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या है, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम के, जो आपका स्टेट बोर्ड होता है, उसके आपको प्रीवियस कम से कम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद उन सबको सॉल्व करना है। और ध्यान देने की एक बात ये है कि उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे जो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके होंगे। वो जो 30% सिलेबस कटा था बोर्ड एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन उन बोर्ड एग्जाम में होंगे, जो पीछे आपने दिए थे 5 साल के पेपर जो उठाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उस कटे सिलेबस के, उनको आपको स्किप कर देना, उनको आपको छोड़ देना। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी आपको कर लेनी है। और चौथा क्या है, जैसे इंग्लिश में आप ले लो, लेटर ले लो, आर्टिकल वगैरह ले लो, और ये ग्रामर वगैरह ले लो, और हिंदी में आप व्याकरण वगैरह ले लो। ये सारी की वीडियोस मैंने भी डाली हुई हैं और कंटिन्यू इनकी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू चैनल पे बने रहना है, कंटिन्यू चैनल पे बने रहना। 4 चीज़ों पे मैंने आपको बता दिया कि 4 चीज़ आप क्या करेंगे। अगर आप ये स्मार्ट वर्क करते हो तो मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके कम से कम, मिनिमम भी बताऊँगा ना, मिनिमम मार्क्स भी आपको बताऊँगा, तो 75% से ऊपर ही आएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके बहुत अच्छे आएंगे। आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है, 60 70 क्वेश्चन की, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी गारंटी है मेरी, कोई भी क्वेश्चन बाहर उससे नहीं जाएगा। बस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अगर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बहुत तगड़ी करके प्रिपरेशन करनी है। ये आपका स्मार्ट वर्क है, अभी भी आप कर सकते हो, ये नहीं है कि निकल गया टाइम, नहीं जी, अभी भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन इस वीडियो का ओपन है, कहीं भी बता दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अगर वीडियो नहीं भी आती तो वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, किसी को नहीं भी मिलती है तो। ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा जो भी वीडियो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो और PDF भी डालता रहता हूँ वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ज्वाइन कर लीजिए उसको। इंस्टाग्राम का लिंक भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जाके वहाँ पे भी आप उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। और एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली, वैसे तो हैप्पी दिवाली कल है हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली टू एंड योर फैमिली। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।